तो भाइयों आज की वीडियो बहुत ही दबंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बारसा से रिलेटेड बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल जब ओल्मो को साइन किया तो उसके बाद लग ही रहा था कि बारसा अब शायद ट्रांसफर मार्केट में कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाएगी, लेकिन बारसा यहाँ पर रुक नहीं रही। इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी ने मैड्रिड के एक प्लेयर को टारगेट करके रखा हुआ है, क्या वो उसको साइन कर पाएगी जुलियन अल्वारेज की जगह, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और लिवरपूल क्या अपनी पहली साइनिंग जो है वो कर पाएगी जो उन्होंने टारगेट सोच के रखा हुआ है। इन सारी की सारी न्यूज़ को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना भाइयों, और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना से। कल बारसा ने ओल्मो को साइन किया और आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है बारसा से रिलेटेड। सबसे बड़ी और बहुत ही जिसका इंतजार था वो खबर आ गई कि बार्सिलोना 1:1 के रूल के ऊपर वापस आ चुकी है, और बारसा ने जो अचीव करना था पिछले 2-3 महीने से ये कहानियां चल रही थी वो अब अचीव कर लिया है। बार्सिलोना फाइनेंशियल फेयर प्लेयर पे 1:1 को अचीव कर चुकी है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है देखो, उसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई, लेकिन स्पोर्ट ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि बार्सिलोना 1:1 पे आ चुकी है। अब कल मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बारसा लाइबेरो की डील जो है वो बारसा को उसके 40 मिलियन यूरोस जो है वो मिल चुके हैं। एग्रीमेंट भी कल साइन हो चुका था, वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी। लेकिन एक बड़ी जो डील जिसका बारसा वेट करी थी वो नाइकी की डील थी। अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट्स आई नहीं है, लेकिन स्पोर्ट अगर ये क्लेम कर रहा है और इतनी बड़ी न्यूज़ क्लेम कर रहा है कि बार्सिलोना 1:1 को अचीव कर चुका है, तो इसका मतलब है कि ये खबर ठीक ही होगी। और उसके अलावा देखो, जब ये खबर आती है तो उसके बाद आप ये देखो कि बार्सिलोना का माहौल ही बदल जाता है। लपोर्ता की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लपोर्ता के स्टेटमेंट देने का स्टाइल ही बदल जाता है। अब कल ओल्मो को साइन किया और फिर एकदम से खबर आना शुरू होगी। स्पोर्ट ने इस चीज़ को क्लेम किया कि भाई बार्सिलोना यहाँ पर नहीं रुक रहा, और बार्सिलोना और निको विलियम की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, और बार्सिलोना जो है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ निको विलियम को साइन करने के लिए जा रही है। अब यहाँ पर ये खबरें आ रही हैं कि इस ऑपरेशन को लापोर्ता खुद जो है वो हैंडल करेंगे और खुद निगोशिएशंस को आगे लेके चलेंगे, और डेको को जो है वो साइड लाइन पे कर देंगे। अब देखो पहला सवाल तो ये आता है कि यार अगर डेको को साइड लाइन करना तो इसका मतलब ये है कि डेको से नहीं हो पा रहा, और इस वजह से जो है वो लपोर्ता को खुद आगे आना पड़ रहा है। अब लपोर्ता क्यों इतना इंसिस्ट करें निको विलियम की साइनिंग के ऊपर, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो स्पोर्टिंग वाइज भी वो फेवरेबल है बारसा के, और मार्केटिंग के हिसाब से भी बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल निको विलियम की साइनिंग हो सकती है। अब स्पोर्टिंग वाइज तो हम जानते हैं कि लेफ्ट विंग के ऊपर तो हमारे पास कोई बंदा है ही कोई नहीं, और हमें जो है वो लेफ्ट विंगर, प्योर लेफ्ट विंगर चाहिए, और निको विलियम्स इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो वो आपके पास 58 मिलियन में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और विंगर के लिए जाते हो तो वो फिर बहुत ही ओवर प्राइस्ड हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ ये होगी। दूसरा उसके अलावा ये कि निको विलियम्स क्योंकि अभी स्पेन के साथ यूरोस भी जीते हैं, तो मार्केटिंग के हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे बारसा के लिए। और अगर उनको बारसा साइन कर लेती है तो फिर उसके बाद आपको पता है शर्ट सेल और ये वो सारी कहानियां जो हैं वहाँ से बार्सिलोना काफ़ी पैसा जनरेट कर सकती है। अब हो ये रहा है कि बार्सिलोना एटलेटिको बिलबाओ से ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रही है निको विलियम्स को, एज़ पर रिपोर्ट्स, एज़ पर स्पोर्ट। और उसके अलावा अब बार्सिलोना जो है वो उनको साफ साफ ये बात कहेगी कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको आना है तो अभी आओ, अदरवाइज हम दूसरे टारगेट्स की तरफ जो है वो जाएंगे, हम दूसरे प्लेयर्स को साइन करने के लिए जाएंगे। तो मतलब बार्सिलोना जो है वो अपना माइंड क्लियर कर बैठी है। शायद जो बारसा की मैनेजमेंट, लापोर्ता इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो 1:1 को अचीव करें, और उसके बाद एग्रेसिवली जो है वो अपने समर टारगेट्स की तरफ या निको विलियम को टारगेट करने के लिए जाएं। क्योंकि इससे पहले मैंने भी यही बात की थी तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले कि बार्सिलोना कर क्या रही है, और बार्सिलोना की मैनेजमेंट जो है वो इतनी सोई भी क्यों है, वो क्यों नहीं अग्रेसिव हो रही। लेकिन अब जब 1:1 की न्यूज़ आती है तो उसके बाद से अब आपको जो है वो चीज़ें बहुत तेज़ होती हुई भी नज़र आ रही हैं, और बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अब इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि देखो AS मोनाको जो है वो
मिकाइल फाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अब उनको साइन करना चाह रही है। और अब बार्सिलोना देखो कि उनको सेल करेगा या लोन पे भेजेगा, क्योंकि मिकाइल फाइल जो है वो काफ़ी टाइम से ये सारी उनकी न्यूज़ आ रही है कि वो उनको जो है वो किसी और क्लब में या लोन पे भेजा जाएगा या उनको सेल कर दिया जाएगा। तो अब ये फिलहाल एक अपडेट थी। और उसके अलावा देखो फैब्रिजियो रोमानो ने ये चीज़ कंफर्म की कि हैंसी फ्लिक का स्टेटमेंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाला और उन्होंने ये बात बोली कि हैंसी फ्लिक ये बोल रहे हैं कि भाई हम मिडफील्ड में कोई भी प्लेयर साइन नहीं करेंगे, हमारे मिडफील्डर्स जो हैं वो बिल्कुल हमारी मिडफील्ड जो है वो पूरी है और हमें वहाँ पे कोई साइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अच्छे खासे मिडफील्डर्स मौजूद हैं और जो नहीं है वो इंजरी की वजह से बाहर है, वो जब वापस आएंगे तो हमारा स्क्वाड मिडफील्ड के लिए जो है वो प्रॉपर फिट है। तो इसका मतलब ये है कि भाई डीएम के लिए शायद हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि ये तो हैंसी फ्लिक ने एक बात कह दी है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताता चलूँ, मैंने कल या परसों की वीडियो में ये बताया था आपको कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो फिर से एक्टिव हो गई है फ्रैंकी डियोंग को साइन करने में और वो 50 मिलियन यूरो तक पे करने को तैयार है। अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना जो है क्या वो सेल करेगी उन्हें कि नहीं, क्योंकि उनके सैलरी के इश्यूज तो हैं ही, सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है उनकी। और दूसरी चीज़ ये कि हैंसी फ्लिक का जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप लिंक करो तो उन्होंने ये बोला कि यार हमारे पास मिडफील्ड पूरी है, जो प्लेयर्स अगर हमें आपको कुछ कमी अगर नज़र आ रही है तो जो प्लेयर्स इंजर्ड हैं वो वापस आएंगे तो हमारी मिडफील्ड बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई फ्रैंकी डियोंग जो है वो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो वो बारसा में भी रहना चाह रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि टेन हैग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको पिछले 2-3 साल से पीछे पड़े हैं, क्योंकि अजैक्स में ये दोनों एक साथ थे और वहाँ पर उनका आपको याद होगा कि एक चैंपियंस लीग का बड़ा ज़बरदस्त रन भी रहा था अजैक्स का। तो अब दोबारा से जो है टेन हैग उनको साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उससे ज़्यादा सैलरी जो बारसा में वो लेंगे, उससे ज़्यादा अगर सैलरी ऑफर होती है तो शायद कहानी बदल जाए या क्या हो वो मुझे अब पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है यही अपडेट्स थी। हैंसी फ्लिक बोलते हैं कि हमें मिडफील्डर साइन नहीं करना और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रैंकी डियोंग को साइन करना चाह रही है। अब देखते हैं कि इससे आगे कहानी कहाँ जाती है। उसके अलावा यार भाई एक और कॉम्प्लिकेटेड केस में आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड केस है मैनचेस्टर सिटी साइन करना चाह रही है रॉड्रिगो को रियल मैड्रिड से। अब आप ये जानते हो कि अल्वारेज जो है वो ऑलरेडी एटलेटिको डी मैड्रिड जा चुके हुए हैं और आपको याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक बात कही थी आपको कि अगर पिछले सीजन में चैंपियंस लीग नहीं जीत पाई मैनचेस्टर सिटी तो उसकी रीज़न ये थी कि गुंडोगन जो है वो बार्सिलोना आगे थे और उनकी कमी जो है वो ज़रूर नजर आई है मैनचेस्टर सिटी के अंदर। अब वही गलती मेरे ख्याल से नहीं दोहराना चाह रहे हैं मैनचेस्टर सिटी वाले और वो ये चाह रहे हैं कि जुलियन अल्वारेज, क्योंकि यार देखो अगर हालैंड नहीं भी परफॉर्म कर रहे थे या वो इंजर्ड भी हो रहे थे तो अल्वारेज अपना काम बखूबी कर रहे थे और वो क्रूशल टाइम पे आके क्रूशल गोल स्कोर करके सिटी को जो है उनकी नैया पार भी करा रहे थे। अब होना यह है कि उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए होगी और रॉड्रिगो जो है वो फिलहाल ये न्यूज़ आ रही है कि रॉड्रिगो को साइन करना चाह रही है मैनचेस्टर सिटी। और आप ये भी जानते हैं कि अम्बापे के आने के बाद से रॉड्रिगो की पोजीशन भी जो है वो अनस्टेबल हुई है रियल मैड्रिड के अंदर। और अब देखो काफ़ी वर्सटाइल प्लेयर है, वो राइट विंग पे भी खेलते हैं, वो नंबर 9 भी खेल लेते हैं, वो लेफ्ट विंग पे भी खेल लेते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या अम्बापे के आने के बाद से उनको वो टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लेइंग टाइम उनको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, और क्या इस वजह से वो मैनचेस्टर सिटी मूव करते हैं कि नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव जो है मैनचेस्टर सिटी करने जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि कैंसेलो का जो केस है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। बार्सिलोना उनको साइन करने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बार्सिलोना ने दरवाजे अभी बंद नहीं किए कैंसेलो के बारे में। सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ये आ रही है कि मैनचेस्टर सिटी की जो फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है बार्सा को। अब अगर वो थोड़ा सा निगोशिएशंस करते हैं, चीज़ों को थोड़ा कूल डाउन करते हैं, प्राइस नीचे लेकर आते हैं तो उसके बाद जो है ये डील पॉसिबल हो भी सकती है। एक और बड़ी खबर आपको देता चलूँ, लिवरपूल ने अभी तक कोई साइनिंग नहीं की और आर्ने स्लॉट जो है वो अब अपने पहला टारगेट की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने जो टारगेट जो अपना रखा है वो है जुबिमेंडी, जो बार्सिलोना के साथ पिछले 1-2 सीज़न में बहुत ज़्यादा लिंक किए गए हैं। 60 मिलियन यूरोज़ की ये साइनिंग हो सकती है
और ये क्योंकि उनका जो क्लब है, करंट क्लब है, वो इतने अमाउंट जो है उनका रिलीज क्लॉज इतना ही बनता है, तो लिवरपूल जो है उनको साइन करने की कोशिश करेगी और ये भी एक बहुत बड़ी साइनिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि जुबेमेंडी आप जानते हैं कि वो अकेले ही काफ़ी हैं और आप ये भी जानते हैं कि जुबेमेंडी बार्सिलोना उनको क्यों साइन करना चाह रही थी, क्योंकि वो सिंगल पिवट के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और वो अकेले ही मिडफील्ड को जो है पूरा संभाल लेते हैं। अब देखना होगा कि लिवरपूल क्या अपनी पहली साइनिंग जुबेमेंडी की शक्ल में कर पाएगी कि नहीं। ये थी अब तक की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।